सनाया की हरकतों की वजह से चिराग के साथ साथ पुष्पा भी परेशान हो चुकी थी। यहाँ तक कि जज साहब भी पुष्पा को कह देते हैं कि 6 महीने के पहले सनाया और चिराग का डिवोर्स नहीं हो सकता है। अब 6 महीने तक तो पुष्पा सनाया की इन हरकतों को नहीं झेलने वाली थी। पुष्पा ने ठान लिया था कि अब उसे सनाया की इन हरकतों पर रोक लगानी होगी। सनाया की इन्हीं हरकतों पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर पुष्पा कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो चलिए बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सनाया जिसने गोद भरे की रस्म के लिए अपनी तरफ से बुलाया था महिला सुरक्षा वालों को। उन्हें देखकर पुष्पा के साथ साथ सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सनाया ने चाल ही कुछ ऐसी चली थी। अब यहाँ पर महिला सुरक्षा वालों को देखकर यहाँ पर पुष्पा को ना चाहते हुए भी सनाया की गोद भरे की रस्म स्टार्ट करनी पड़ती है। अब सबसे पहले यहाँ पर पुष्पा आती है। पुष्पा सनाया की मुंह दिखाई तो कर लेती है लेकिन यहाँ पर सनाया को भेंट में कुछ नहीं देती है। सनाया कहती है सासू माँ मेरा गिफ्ट कहाँ है। पुष्पा कहती है सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ जिसके चलते मैं भेंट तैयार नहीं कर पाई। सनाया कहती है सासू माँ आपके पास जो कड़ा है वह भी तो आप मुझे दे सकती हो। अब यहाँ पर पुष्पा को ना चाहते हुए भी अपना कड़ा सनाया को गिफ्ट में देना पड़ता है। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि पुष्पा को कहता है माँ ये तू क्या कर रही है। सनाया की चाल में उसका ही साथ दे रही है। तुझे तो उसे रोकना चाहिए। वह जो या नाटक कर रही है उसे तुझे रोकना चाहिए। पुष्पा कहती है चिराग ये तू क्या बोल रहा है। तुझे पता है ना कि सनाया ने अपनी तरफ से किसे बुलाया है महिला सुरक्षा वालों को। अगर हम इनके सामने छोटी सी भी गलती करते हैं मैं अपनी लॉ की डिग्री से भी हाथ धो बैठूंगी और तू अपनी नौकरी से। चिराग सनाया ने अपनी चाल सोच समझ कर चली है जिसके चलते हमें सनाया की बात माननी होगी। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जो कि अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए चिराग को बुलाती है। अब ना चाहते हुए भी चिराग को सनाया की मुंह दिखाई की रस्म करनी पड़ती है। चिराग जैसे ही यार रस्म करता है तो सनाया कहती है पति देव मेरा गिफ्ट कहाँ है। पुष्पा कहती है सनाया तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए है वह तुम अपने पति से मांग लो। सनाया कहती है मुझे जो मांगना है मैं चिराग के कान में बताऊंगी। चिराग सनाया के कान में कहती है चिराग तुझे सभी के सामने यहाँ पर मुझे प्रपोज करना होगा। चिराग कहता है सनाया मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी यह नहीं कहूंगा। सनाया कहती है चिराग तू भूल चुका है कि तेरी माँ की लॉ की डिग्री और तेरी नौकरी दांव पर लगी हुई है। ना चाहते हुए भी चिराग तुझे मेरी बात माननी होगी। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं। यहाँ पर कोई भी दिलीप की गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं था। इसके चलते यहाँ पर दिलीप को लोन भी नहीं मिल पाता। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि दिलीप का एक दोस्त आता है। इससे पहले दिलीप ने मदद मांगी थी। वह कहता है दिलीप तुम्हारी पत्नी तो लॉयर है और तुम्हारा बेटा तो पुलिस में है तो तुम उन्हें अपना गवाह क्यों नहीं बनाते। तुम गवाह बनाओगे तो तुम्हें काफी आसानी से लोन मिल जाएगा। दिलीप कहता है कि वह मेरा गारंटी नहीं लेंगे और मुझे उन्हें इस बारे में भी नहीं बताना है। वह आदमी कहता है दिलीप अगर तुम्हारे परिवार वाला ही तुम्हारी गारंटी नहीं ले सकते हैं तो हम तुम्हारी गारंटी कैसे ले लें। बात सुनकर तो दिलीप का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है क्योंकि यह बात दिलीप के दिल पर चुभी थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि चोल में आ जाते हैं शांतनु मेहता। चिराग कहता है कि आपने तो मेरी नौकरी छीन ली है उसके अलावा अब तुम्हें क्या चाहिए। शांतनु मेहता कहते हैं चिराग ने जो मेरी बेटी के साथ करा था ना उसके लिए मैं तुझे सस्पेंड किया तुझे हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से भी निकलवा सकता था लेकिन तभी सनाया ने मुझे रोक लिया। सनाया ने मुझे कहा था कि अगर मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट वापस नहीं लूंगा तो वह अपना चेहरा मुझे कभी भी नहीं दिखाएगी। मैं अपनी बेटी के बिना कभी भी नहीं जी सकता हूँ इसलिए मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। लेकिन चिराग इसके बाद अगर सनाया को एक भी खरोच आती है तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। यही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि चिराग को कहती है चिराग जो सनाया ने तुझसे मांगा है तू उसे वह क्यों नहीं दे देता। जब पता है ना कि महिला सुरक्षा वाले यहाँ पर आए हुए हैं और तेरी नौकरी और मेरे लॉ की डिग्री दांव पर लगी हुई है। चिराग कहता है माँ जो सनाया ने मुझसे मांगा है ना मैं कभी भी वह चीज उसे नहीं दे सकता हूँ। सनाया ने मुझे कहा है कि मैं सबके सामने यहाँ पर उसे प्रपोज करूँ उसे आई लव
लव यू कहूँ? माँ ये चीज मैं कैसे करूँ, तू ही बता। मनवा वहाँ पर खड़ी हुई है, वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि महिला सुरक्षा वाले जो कि जज साहब को कॉल करके बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कुछ हो सकता है कि इस शादी में गड़बड़ चल रही है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद जज साहब सीधे ही यहाँ पर पुष्पा को कॉल कर देते हैं। वह उसे कहते हैं, पुष्पा जी मेरी बात मान लीजिए, अभी अपनी डिवोर्स करवाने की जिद छोड़ दीजिए। अभी मुझे जो खबर मिल रही है और आपके बेटे ने ही सबसे पहले सनाया की मांग में सिंदूर भरा था, ऐसे मामले में इतनी जल्दी आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा, उल्टा आप पे ही उंगलियां उठेगी कि आपने यहाँ रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं करी। पुष्पा जी आपको चिराग सनाया का डिवोर्स 6 महीने के बाद ही करवाना होगा। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि सनाया को कहती है, सनाया ये सब नाटक तेरा बंद कर दे, जो कुछ भी चिराग से मांगा है वह चीज छोड़ दे, वह चीज चिराग तुझे नहीं देगा। सनाया कहता है, दीप्ति मैंने जो मांगा है वह चिराग मुझे देकर रहेगा, वह कैसे बस तू देखते जा। अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर महिला सुरक्षा वाले जा रहे थे, तभी सनाया उन्हें रोकती है। सनाया चिराग को बुलाती है और कहती है, चिराग मेरा गिफ्ट तो तुम मुझे दो। तभी हम देखते हैं कि चिराग जो कि सनाया के पास आता है और यहाँ पर चिराग को ना चाहते हुए भी सबके सामने सनाया को प्रपोज करना पड़ता है। सनाया को यह कहना पड़ता है कि सनाया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सनाया आई लव यू। यह चीज देखकर तो सभी के होश उड़ते ही है, साथ ही यह चीज देखकर मनवा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। मनवा वहां से चली जाती है। यह चीज देखकर तो बापूद्रा भी भड़क जाता है। बापूद्रा पुष्पा को कहता है, पुष्पा तूने तो यह वादा करा था ना कि तू सनाया और चिराग का डिवोर्स कराएगी, लेकिन ये सब नाटक क्या चल रहा है। पुष्पा बापूद्रा को समझाती कहती है, बापूद्रा सनाया ने सोच समझकर अपनी चाल चली है, ऐसे में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ करते हैं तो ना चाहते हुए भी हम फंस जाएंगे, हमारे चोल की बदनामी होगी और ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए बापूद्रा तू मुझे बस एक दिन का टाइम दे दे, एक दिन के अंदर मैं सनाया की इन हरकतों पर ताला लगवाऊंगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर दिलीप उस बैंक में पहुंच जाता है। यहाँ पर वह बैंक वाला कहते हैं, दिलीप जी इतनी जल्दी आप आ गए, आपकी गारंटी लेने के लिए कोई तैयार हो गया? दिलीप कहता है कि कोई भी नहीं हुआ है। वह बैंक वाला कहता है, दिलीप जी अब इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दिलीप को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक वकील आता है। कहता है, दिलीप जी मैं आपकी गारंटी लूंगा। दिलीप कहता है कि आप कौन हो और आप मेरी गारंटी क्यों लेंगे? वकील कहता है, दिलीप जी मैं कादम्बरी जी का वकील हूँ और मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ, बस इसके बदले में आपको मेरा काम करना होगा। आपको यहाँ पर कादम्बरी जी का गवाह बनना होगा। आपको कोर्ट में यह कहना होगा कि कादम्बरी जी और पुष्पा की पहले से दुश्मनी थी, यहाँ पर पुष्पा ने ही कादम्बरी को फंसाया है। दिलीप गवाही देने से के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। वह वकील कहता है, दिलीप जी बार सोच लीजिए, वैसे भी आया ऑफर आपके लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है। इस सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं सनाया की इन हरकतों को रोकने के लिए यहाँ पर जो पुष्पा है वह सनाया को एक काफी बड़ी जिम्मेदारी देगी। यहाँ पर पुष्पा सनाया को घर की चाबी सौंप देगी, कहेगी सनाया अब तुझे और चिराग को यह घर चलाना होगा, अगर इसमें तुम दोनों कुछ भी गड़बड़ी करते हो सनाया तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करनी होगी। तो यहाँ पर सनाया की हरकतों पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर पुष्पा ने काफी बड़ी चाल चल दी है। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।